क्या आपने कभी सोचा है कि यीशु ने अपने शिष्यों को एक ऐसी घटना के बारे में चुप रहने का आदेश क्यों दिया जो उनकी पूरी समझ को बदल सकती थी? मत्ती 17:9 हमें बताता है कि यीशु ने उन्हें कहा कि जब तक मनुष्य का पुत्र मृतकों में से जी न उठे तब तक किसी से इस दर्शन की चर्चा न करें। यह आदेश केवल एक सावधानी नहीं थी, यह एक गहरा संकेत था कि जो कुछ उन्होंने देखा था वह इतना शक्तिशाली और इतना रहस्यमय था कि उसे समय से पहले प्रकट नहीं किया जा सकता था। अधिकांश लोग मानते हैं कि बाइबल की कहानियां केवल नैतिक शिक्षाएं हैं, लेकिन इतिहास और पवित्र शास्त्र हमें दिखाते हैं कि कुछ घटनाएं इतनी गहरी होती हैं कि वे पूरे ब्रह्मांड की समझ को बदल देती है। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि यह घटना कहां और क्यों हुई। फिर हम समझेंगे कि मूसा और एलिय्याह का प्रकट होना क्यों महत्वपूर्ण है। और अंत में हम जानेंगे कि यह घटना हमारे विश्वास और हमारे भविष्य के बारे में क्या प्रकट करती है। यह केवल एक पुरानी कहानी नहीं है, यह एक दिव्य न्यायालय है जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिलते हैं। यह एक भविष्यवाणी शिखर सम्मेलन है जहां अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ आते हैं। जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ घटनाएं साधारण नहीं होती, वे इतिहास के मोड़ बन जाती हैं। यीशु का रूपांतरण ऐसी ही एक घटना है। यह केवल एक चमत्कार नहीं था, यह एक प्रकाशन था जो दिखाता है कि यीशु कौन है और उनका उद्देश्य क्या है। पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि यीशु ने अपने शिष्यों को एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाया। वहां कुछ ऐसा हुआ जो मानव इतिहास में कभी नहीं हुआ था। उनका चेहरा सूर्य की तरह चमक उठा, उनके कपड़े इतने सफेद हो गए कि कोई धोबी उन्हें इतना सफेद नहीं कर सकता था। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि मूसा और एलिय्याह भी वहां प्रकट हुए। 2 व्यक्ति जो सदियों पहले इस धरती को छोड़ चुके थे, अचानक यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। यह केवल एक दर्शन नहीं था, यह एक दिव्य मुलाकात थी जो संपूर्ण पुराने नियम की पुष्टि करती थी। यह घटना इतनी शक्तिशाली थी कि पतरस, याकूब और यूहन्ना जो इसके गवाह थे, वे जीवन भर इसे भूल नहीं सके। पतरस ने दशकों बाद अपनी पत्री में लिखा कि हमने उसकी महिमा को अपनी आंखों से देखा था। यह घटना हमें बताती है कि यीशु केवल एक महान शिक्षक नहीं थे, वे केवल एक नबी नहीं थे, वे परमेश्वर के पुत्र थे जिन्होंने मानव रूप धारण किया था। और पहाड़ पर उस दिन उनकी सच्ची पहचान कुछ क्षणों के लिए प्रकट हुई। यह प्रकाशन इतना तीव्र था कि शिष्य भय से गिर पड़े, लेकिन यीशु ने उन्हें छूकर कहा, डरो मत। यह स्पर्श हमें याद दिलाता है कि वही यीशु जो दिव्य महिमा में चमकते हैं, वही यीशु हैं जो हमारे दर्द को छूते हैं और हमें सांत्वना देते हैं। अब सवाल यह है कि यह घटना क्यों हुई। इसका उत्तर समझने के लिए हमें उन घटनाओं को देखना होगा जो इस रूपांतरण से पहले हुई। और जब हम पहली परत को समझ लेंगे तो असली कहानी शुरू होगी। चैप्टर 2, कैसरिया फिलिप्पी में युद्ध की घोषणा। रूपांतरण की कहानी वास्तव में कैसरिया फिलिप्पी वो नामक स्थान से शुरू होती है। यह कोई साधारण गांव नहीं था, यह एक ऐसा स्थान था जहां अंधकार की शक्तियां सदियों से शासन करती आ रही थीं। प्राचीन समय में लोग यहां बाल देवता की पूजा करते थे। बाद में यूनानियों ने यहां पान देवता के लिए एक मंदिर बनाया। रोमियों ने कैसर की पूजा के लिए इसे एक केंद्र बना दिया। यह स्थान मूर्ति पूजा और झूठे देवताओं का गढ़ था। और यह वही स्थान था जहां यीशु ने अपने शिष्यों से वह सवाल पूछा जो सब कुछ बदल देगा। यीशु ने पूछा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? शिष्यों ने विभिन्न उत्तर दिए। कुछ कहते हैं, आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले हैं। कुछ कहते हैं, आप एलिय्याह हैं। कुछ कहते हैं, आप यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से एक हैं। लेकिन फिर यीशु ने सवाल को व्यक्तिगत बना दिया। उन्होंने पूछा, लेकिन तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? यह सवाल आज भी हर व्यक्ति के सामने खड़ा है। यह एक ऐसा सवाल है जिससे कोई बच नहीं सकता। पतरस ने उत्तर दिया, जो इतिहास को बदल देगा। उसने कहा, आप मसीह हैं, जीवित परमेश्वर के पुत्र। यह केवल एक अच्छा उत्तर नहीं था,
यह एक दिव्य प्रकाशन था। यीशु ने तुरंत कहा कि यह प्रकाशन मांस और लहू से नहीं, बल्कि स्वर्ग में रहने वाले पिता से आया है। पतरस ने जो कुछ कहा वह केवल मानवीय समझ का परिणाम नहीं था, यह परमेश्वर की आत्मा का कार्य था। यीशु ने पतरस से कहा कि तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यह घोषणा उस स्थान पर की गई जहां शाब्दिक रूप से एक गुफा थी, जिसे लोग अधोलोक का द्वार कहते थे। यीशु मूर्ति पूजा के केंद्र में खड़े होकर अंधकार की शक्तियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर रहे थे। वे कह रहे थे कि मेरी कलीसिया इतनी शक्तिशाली होगी कि नरक के सभी फाटक उसे नहीं रोक सकेंगे। यह एक साहसिक घोषणा थी। उस समय यीशु के पास केवल 12 शिष्य थे। उनके पास कोई सेना नहीं थी, उनके पास कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी, लेकिन वे घोषणा कर रहे थे कि वे एक ऐसा आंदोलन शुरू करेंगे जो पूरी दुनिया को बदल देगा। और इतिहास ने साबित किया कि उनका वादा सच था। रोमन साम्राज्य जो कभी अजेय लगता था वह गिर गया, लेकिन यीशु की कलीसिया आज भी जीवित है और बढ़ रही है। लेकिन फिर यीशु ने कुछ ऐसा कहा जो शिष्यों को चौंका देगा। उन्होंने अपनी आने वाली मृत्यु के बारे में बात करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे यरूशलेम जाना होगा, वहां मुझे बहुत दुख उठाना होगा। पुरनी और प्रधान याजक और शास्त्री मुझे अस्वीकार करेंगे, मुझे मार डाला जाएगा, लेकिन तीसरे दिन मैं जी उठूंगा। यह घोषणा शिष्यों की सभी अपेक्षाओं को तोड़ देगी। वे एक विजयी मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सोचते थे कि यीशु रोमी साम्राज्य को हरा देंगे और इज़राइल को बहाल करेंगे। पतरस, जिसने अभी अभी यीशु को मसीह घोषित किया था, अब उन्हें डांटने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, आप पर ऐसा कभी नहीं होगा। पतरस का इरादा अच्छा था। वह यीशु से प्रेम करता था और उन्हें दुख से बचाना चाहता था, लेकिन वह नहीं समझता था कि परमेश्वर की योजना क्या थी। वह नहीं जानता था कि महिमा का मार्ग क्रूस से होकर जाता है। यीशु ने पतरस को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं बल्कि मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। यह फटकार कठोर लगती है, लेकिन यह आवश्यक थी। पतरस बिना जाने यीशु को क्रूस से दूर भागने के लिए प्रलोभन दे रहा था। वह वही काम कर रहा था जो जंगल में शैतान ने करने की कोशिश की थी। इसलिए यीशु ने उसे तुरंत रोक दिया। यीशु ने फिर सभी शिष्यों से कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपने आप को इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यह संदेश स्पष्ट था। यीशु के पीछे चलने का अर्थ है कष्ट उठाना। इसका अर्थ है आत्मत्याग करना। इसका अर्थ है दुनिया के मानकों के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर के मानकों के अनुसार जीना। लेकिन यीशु ने एक और बात कही जो रहस्यमय थी। उन्होंने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु का स्वाद चखे बिना मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए देखेंगे। यह वादा क्या था? इसका उत्तर 6 दिन बाद मिलेगा, और जब वह उत्तर आएगा तो वह शिष्यों की पूरी समझ को बदल देगा। चैप्टर 3, मृत्यु की भविष्यवाणी और पतरस का विद्रोह। यीशु की मृत्यु की भविष्यवाणी केवल एक चेतावनी नहीं थी, यह परमेश्वर की संपूर्ण योजना का केंद्र थी। लेकिन शिष्यों के लिए यह समझना असंभव था। वे 3 वर्षों से यीशु के साथ थे। उन्होंने उन्हें बीमारों को चंगा करते देखा था। उन्होंने उन्हें दुष्ट आत्माओं को निकालते देखा था। उन्होंने उन्हें 5000 लोगों को खिलाते देखा था। उन्होंने उन्हें पानी पर चलते देखा था। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु कैसे हरा सकती है? ऐसे शक्तिशाली गुरु को दुश्मन कैसे पकड़ सकते हैं? शिष्यों की समझ में यीशु एक विजयी राजा थे। वे सोचते थे कि यीशु यरूशलेम में प्रवेश करेंगे और रोमन शासन को उखाड़ फेंकेंगे। वे सोचते थे कि यीशु दाऊद के सिंहासन पर बैठेंगे और इज़राइल को उसकी पूर्व महिमा में बहाल करेंगे। उन्होंने इस भविष्यवाणी को सुना था कि मसीहा आएगा
और अपने लोगों को बचाएगा। लेकिन उन्होंने यह नहीं समझा था कि उद्धार का अर्थ राजनीतिक मुक्ति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक मुक्ति है। पुराने नियम में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने एक पीड़ित सेवक के बारे में लिखा था। यशायाह 53 में वह कहता है कि वह तिरस्कृत और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुख का पुरुष और रोग से उसकी जान पहचान थी। वास्तव में उसने हमारे ही रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, परंतु हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुख उठाया हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। यह भविष्यवाणी पूरी तरह से यीशु के बारे में थी, लेकिन शिष्य इसे नहीं देख सकते थे। वे विजय की भविष्यवाणियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। वे दाऊद के पुत्र की भविष्यवाणियों को पढ़ रहे थे, जो सभी शत्रुओं को हरा देगा। वे नहीं समझते थे कि महिमा से पहले पीड़ा आती है। वे नहीं जानते थे कि क्रूस ताज से पहले आता है। यही कारण है कि पतरस ने यीशु को डांटा जब उन्होंने मृत्यु के बारे में बात की। पतरस का विद्रोह प्रेम से प्रेरित था, लेकिन यह गलत था। वह यीशु को बचाना चाहता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि यीशु दुनिया को बचाने के लिए आए थे। यीशु की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी, यह कोई त्रासदी नहीं थी। यह परमेश्वर की पूर्व नियोजित योजना थी। आदम के पाप के समय से ही परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता भेजने की योजना बनाई थी, जो मानवता को पाप और मृत्यु से छुड़ाएगा। वह उद्धारकर्ता यीशु थे। यीशु ने पतरस को शैतान कहा क्योंकि वह बिना जाने शैतान के उद्देश्यों को पूरा कर रहा था। जंगल में शैतान ने यीशु को प्रलोभन दिया कि वे क्रूस के बिना राज्य प्राप्त कर सकते हैं। गतसमनी बाग में शैतान ने यीशु को प्रलोभन दिया कि वे परमेश्वर की योजना से बच सकते हैं। और अब पतरस के माध्यम से शैतान फिर से यीशु को क्रूस से दूर भागने के लिए प्रलोभन दे रहा था। लेकिन यीशु दृढ़ रहे। उन्होंने अपना चेहरा यरूशलेम की ओर किया और वे जानते थे कि वहां उनका इंतजार क्या कर रहा है। यीशु ने शिष्यों से कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो उसे अपना क्रूस उठाना होगा। यह एक भयानक छवि थी। उस समय क्रूस एक भयानक मृत्यु का प्रतीक था। रोमन लोग विद्रोहियों और अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाते थे। यह सबसे अपमानजनक और दर्दनाक मृत्यु थी। अपना क्रूस उठाने का अर्थ था कि आप अपनी मृत्यु की ओर चल रहे हैं। यीशु कह रहे थे कि उनके शिष्य बनने के लिए आपको अपने स्वयं के जीवन को मरने के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन यीशु ने यह भी कहा कि जो अपना प्राण मेरे लिए खोता है वह उसे पाएगा। यह एक विरोधाभास है। जब हम अपने जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो हम उसे खो देते हैं। जब हम अपने जीवन को यीशु को सौंपते हैं तो हम सच्चा जीवन पाते हैं। यह संसार हमें बताता है कि खुशी अपने लिए जीने में है। यीशु हमें बताते हैं कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा करने और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने में है। यीशु ने यह भी पूछा कि यदि कोई व्यक्ति सारे संसार को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा। यह सवाल आज भी प्रासंगिक है। हम में से कितने लोग सांसारिक सफलता की खोज में अपनी आत्मा को खो देते हैं। हम में से कितने लोग धन, सम्मान और शक्ति की खोज में अपने परमेश्वर के साथ संबंध को भूल जाते हैं। यीशु हमें याद दिलाते हैं कि हमारी आत्मा इस संसार की किसी भी चीज से अधिक मूल्यवान है। यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, तब वह हर एक को उसके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। यह एक चेतावनी और एक वादा था। चेतावनी यह थी कि हम सभी को एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना होगा। वादा यह था कि जो लोग विश्वास योग्य रहते हैं उन्हें पुरस्कार मिलेगा। यीशु हमें बता रहे थे कि यह जीवन अंतिम नहीं है। एक दिन आ रहा है जब सब कुछ सही किया जाएगा। और फिर यीशु ने एक रहस्यमय बात कही। उन्होंने कहा कि यहां खड़े कुछ लोग मृत्यु का स्वाद चखने से पहले मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए देखेंगे। यह वादा क्या था?
क्या यीशु यह कह रहे थे कि राज्य तुरंत आएगा? क्या वे कह रहे थे कि दुनिया का अंत उनके जीवन काल में होगा? नहीं, यीशु कुछ और बात कर रहे थे। वे रूपांतरण के बारे में बात कर रहे थे। 6 दिन बाद पतरस, याकूब और यूहन्ना यीशु को उनकी दिव्य महिमा में देखेंगे। वे मनुष्य के पुत्र को उनके राज्य में आते हुए देखेंगे और उस दृश्य आग से उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। चैप्टर 4। 6 दिन की प्रतीक्षा और 3 गवाह। यीशु की भविष्यवाणी और रूपांतरण के बीच 6 दिन बीते। यह समय अवधि कोई संयोग नहीं थी। बाइबल में संख्याएं अक्सर गहरा प्रतीकात्मक अर्थ रखती हैं। 6 मानवता का संख्या है। परमेश्वर ने 6 दिनों में दुनिया बनाई और 7वें दिन विश्राम किया। मनुष्य को 6ठे दिन बनाया गया था। 6 पूर्णता से 1 कम है। यह मानव प्रयास और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। यह दिखाता है कि हम अपने आप में अधूरे हैं और हमें परमेश्वर की आवश्यकता है। 6 दिन शिष्यों के लिए प्रतीक्षा का समय था। उन्होंने यीशु को मृत्यु के बारे में बात करते सुना था। उन्होंने यीशु को एक रहस्यमय वादा करते सुना था कि कुछ लोग मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में देखेंगे। अब वे प्रतीक्षा कर रहे थे। वे सोच रहे थे। वे शायद भ्रमित थे। यीशु का क्या मतलब था? क्या होने वाला था? यह प्रतीक्षा का समय उन्हें तैयार कर रहा था जो आने वाला वो था। 6ठे दिन के बाद 7वां दिन आता है। बाइबल में 7 पूर्णता का संख्या है। यह परमेश्वर की संख्या है। 7वें दिन कुछ अद्भुत होने वाला था। कुछ ऐसा जो मानवीय प्रयास से परे था। कुछ ऐसा जो केवल परमेश्वर कर सकते थे। और वह दिन आ गया। यीशु ने पतरस, याकूब और यूहन्ना को अपने साथ ऊंचे पहाड़ पर जाने के लिए कहा। उन्होंने केवल इन 3 शिष्यों को क्यों चुना? पतरस, याकूब और यूहन्ना यीशु के निकटतम शिष्य थे। वे यीशु के आंतरिक वृत्त का हिस्सा थे। हम देखते हैं कि यीशु ने इन तीनों को अन्य महत्वपूर्ण अवसरों पर भी अपने साथ रखा। जब याईर की बेटी मर गई और यीशु उसे जीवित करने गए, तो उन्होंने केवल इन तीनों को अपने साथ कमरे में आने की अनुमति दी। जब यीशु गतसमनी बाग में प्रार्थना करने गए, तो उन्होंने इन तीनों को अपने साथ और गहराई में जाने के लिए कहा। यीशु जानते थे कि इन तीनों को विशेष तैयारी की आवश्यकता है। पतरस को जल्द ही यीशु को 3 बार इनकार करना था। वह गतसमनी बाग में और सो जाएगा जब यीशु को उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। वह भय में भाग जाएगा जब यीशु को गिरफ्तार किया जाएगा। उसे यीशु की महिमा देखने की आवश्यकता थी, ताकि जब वह यीशु की पीड़ा देखे तो वह पूरी तरह से टूट न जाए। याकूब जल्द ही पहला शहीद शिष्य बनेगा। हेरोदेस अग्रिप्पा उसे तलवार से मार देगा। उसे यीशु की महिमा देखने की आवश्यकता थी, ताकि जब उसका समय आए तो वह साहस के साथ मृत्यु का सामना कर सके। यूहन्ना सबसे लंबे समय तक जीवित रहेगा। वह सभी अन्य प्रेरितों को मरते देखेगा। वह भीषण सताव देखेगा। उसे पतमुस द्वीप पर निर्वासित किया जाएगा, लेकिन वह अंत तक विश्वास योग्य रहेगा। उसे यीशु की महिमा देखने की आवश्यकता थी, ताकि जब कठिन समय आए तो वह याद रख सके कि यीशु कौन है। यीशु जानते थे कि आगे क्या आ रहा है। वे जानते थे कि इन तीनों शिष्यों को विशेष सामर्थ्य की आवश्यकता होगी, इसलिए उन्होंने उन्हें पहाड़ पर ले जाया। 3 संख्या भी महत्वपूर्ण है। बाइबल में 3 दिव्य संख्या ओ है। परमेश्वरत्व में 3 व्यक्ति हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यीशु 3 दिन कब्र में थे। 3 गवाहों की गवाही को सत्य माना जाता था। व्यवस्था विवरण 19:15 कहता है कि किसी भी मामले को 2 या 3 गवाहों के शब्द पर स्थापित किया जाएगा। पतरस, याकूब और यूहन्ना 3 गवाह थे जो यीशु की महिमा की गवाही देंगे। बाद में पतरस ने अपनी पत्री में लिखा, हमने उसकी महिमा को अपनी आंखों से देखा। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार की शुरुआत में लिखा, हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के एकलौते की महिमा। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। ये गवाह जीवन भर इस घटना के बारे में बात करते रहेंगे। उनकी गवाही अटल होगी क्योंकि उन्होंने वास्तव में देखा था। यीशु ने उन्हें ऊंचे पहाड़ पर जाने के लिए कहा। बाइबल नहीं बताती कि यह कौन सा पहाड़ था, लेकिन अधिकांश विद्वान मानते हैं कि यह माउंट हार्मोन था।
यह पहाड़ कैसरिया फिलिप्पी के पास था, जहां यीशु ने अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी की थी। माउंट हार्मोन इज़राइल का सबसे ऊंचा पहाड़ है। यह समुद्र तल से 9,200 फीट ऊपर है। इस पहाड़ की चोटी साल भर बर्फ से ढकी रहती है। यह एक दूरस्थ और पृथक स्थान था, जहां स्वर्ग पृथ्वी के करीब महसूस होता था। पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर अक्सर पहाड़ों पर मनुष्यों से मिलते थे। मूसा सिनाई पहाड़ पर परमेश्वर से मिले थे। वहां परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दीं। एलियाह होरेब पहाड़ पर परमेश्वर से मिले थे। वहां परमेश्वर ने एक धीमी और मंद आवाज में उससे बात की। अब यीशु एक और पहाड़ पर अपनी महिमा प्रकट करने जा रहे थे। पहाड़ एक ऐसा स्थान है जहां हम दुनिया के शोर से दूर होते हैं। यह एक ऐसा स्थान है जहां हम परमेश्वर की आवाज को और स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। यीशु और 3 शिष्य पहाड़ पर चढ़ना शुरू करते हैं। यह एक लंबी और कठिन चढ़ाई थी। वे संभवतः कई घंटों तक चले। जैसे जैसे वे ऊपर जाते हैं, हवा पतली होती जाती है। सांस लेना वो कठिन हो जाता है, लेकिन वे चलते रहते हैं। वे जानते हैं कि यीशु उन्हें कहीं महत्वपूर्ण ले जा रहे हैं, और जब वे अंत में शिखर पर पहुंचते हैं तो वे जो देखेंगे वह उनकी कल्पना से परे होगा। चैप्टर 5 पहाड़ की चढ़ाई और दिव्य परिवर्तन। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर शिष्य थक गए थे। लूका 9:32 हमें बताता है कि पतरस और उसके साथी नींद से भरे हुए थे। लंबी चढ़ाई के बाद उनका शरीर थका हुआ था। शायद यह शाम का समय था जब सूरज ढलने लगा था, या शायद रात हो गई थी और वे आराम करने के लिए रुक गए थे। जो भी समय था, यह वह क्षण था जब स्वर्ग पृथ्वी पर उतरने वाला था। यीशु प्रार्थना करने लगे। लूका हमें बताता है कि प्रार्थना करते समय उनके चेहरे का रूप बदल गया। यीशु अक्सर प्रार्थना करते थे। वे सुबह जल्दी उठकर एकांत स्थानों में प्रार्थना करते थे। वे महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले रात भर प्रार्थना करते थे। वे अपने पिता के साथ निरंतर संवाद में रहते थे। लेकिन इस बार प्रार्थना करते समय कुछ असाधारण हुआ। जिस महिमा को यीशु ने 3 वर्षों तक छिपाया था, वह अचानक चमकने लगी। मत्ती हमें बताता है कि यीशु का चेहरा सूर्य की तरह चमक उठा। उनके कपड़े सफेद और ज्योति के समान हो गए। मरकुस कहता है कि उनके वस्त्र इतने अति उजले हो गए कि पृथ्वी पर कोई धोबी ऐसे उजले नहीं कर सकता। यह केवल बाहरी रोशनी नहीं थी, यह भीतर से आ रही थी। यीशु का दिव्य स्वभाव, जिसे उन्होंने मानवता की परत के नीचे छिपा रखा था, अब प्रकट हो रहा था। यह वह महिमा थी जो यीशु के पास संसार की सृष्टि से पहले थी। यूहन्ना 17:5 में यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, अब तू अपने साथ मेरी महिमा कर, उस महिमा के साथ जो जगत के होने से पहले मेरी तेरे साथ थी। यीशु हमेशा से महिमामय थे। वे परमेश्वर के पुत्र थे, लेकिन जब वे पृथ्वी पर आए तो उन्होंने अपनी महिमा को एक परत में छिपा लिया। फिलिप्पियों 2:6-7 कहता है कि यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। यीशु ने ऐसा इसलिए किया ताकि वे हमारे पाप के लिए मर सकें। यदि वे अपनी पूर्ण दिव्य महिमा में आते तो कोई मनुष्य उनके पास नहीं आ सकता था। उनकी महिमा इतनी तीव्र होती कि वह मनुष्य को भस्म कर देती। इसीलिए यीशु ने अपनी महिमा को छिपाया। उन्होंने एक साधारण बढ़ई के पुत्र के रूप में जीवन जिया। उन्होंने भूख और प्यास महसूस की। उन्होंने थकान और दर्द का अनुभव किया। वे हर तरह से मनुष्य बन गए सिवाय पाप के। लेकिन रूपांतरण के दौरान उनकी मानवता की परत कुछ क्षणों के लिए पारदर्शी हो गई। शिष्यों ने यीशु को वैसे देखा जैसे वे वास्तव में हैं। उन्होंने देखा कि यीशु केवल एक महान शिक्षक नहीं थे, वे केवल एक अच्छे इंसान नहीं थे, वे परमेश्वर के पुत्र थे जो मानव देह में आए थे। उनमें परमेश्वर की संपूर्णता देहधारी होकर वास करती थी। यह दृश्य इतना शक्तिशाली था कि शिष्य अवाक रह गए। पतरस, जो आम तौर पर बोलने के लिए तैयार रहता था, कुछ देर के लिए चुप हो गया। वे तीनों बस देखते रह गए। यह ऐसा था जैसे वे स्वर्ग की एक झलक देख रहे हों।
प्रकाशित वाक्य 1:14-16 में यूहन्ना ने यीशु के एक दर्शन का वर्णन किया है। उसने कहा कि यीशु का सिर और बाल श्वेत ऊन वर्ण पाले के समान उजले थे और उनकी आंखें आग की ज्वाला के समान थीं। उनका चेहरा ऐसा प्रज्वलित था जैसे तेज धूप में सूर्य चमकता है। रूपांतरण पर यह वही महिमा थी जो शिष्यों ने देखी। यह केवल एक क्षण के लिए था, लेकिन यह पर्याप्त था। यह पर्याप्त था कि वे जीवन भर इसे याद रखें। यह पर्याप्त था कि जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और वे निराशा में होंगे तो वे याद कर सकें कि यीशु वास्तव में कौन है। क्रूस हार नहीं थी, यह परमेश्वर की योजना का हिस्सा था, और जो यीशु क्रूस पर मरे वही यीशु महिमा में चमके थे। पतरस ने बाद में अपनी पत्री में लिखा कि हम उसकी प्रतापमय महिमा के प्रत्यक्षदर्शी थे। हम उस पवित्र पर्वत पर उसके साथ थे। हमने उसकी महिमा को देखा। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह कोई मतिभ्रम नहीं था, यह वास्तविक था, और यह हमारे जीवन को हमेशा के लिए बदल गया। रूपांतरण हमें याद दिलाता है कि यीशु में दो स्वभाव हैं। वे पूरी तरह से परमेश्वर हैं और पूरी तरह से मनुष्य हैं। जब हम यीशु को देखते हैं तो हम परमेश्वर को देखते हैं। यूहन्ना 14:9 में यीशु ने कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। यीशु परमेश्वर का प्रकट रूप है। कुलुस्सियों 1:15 कहता है कि वह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। रूपांतरण हमें यह भी दिखाता है कि हमारा भविष्य क्या है। 1 यूहन्ना 3:2 कहता है कि हम अभी परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे, परंतु इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। एक दिन आ रहा है जब हम भी बदल जाएंगे। हमारे नाशवान शरीर अनश्वर हो जाएंगे, हमारे कमजोर शरीर शक्तिशाली हो जाएंगे और हम यीशु और की महिमा में सहभागी होंगे। लेकिन रूपांतरण की कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। अभी सबसे आश्चर्यजनक हिस्सा आना बाकी था, क्योंकि अचानक यीशु के साथ 2 और व्यक्ति प्रकट हुए, और ये कोई साधारण लोग नहीं थे। ये वे लोग थे जो सदियों पहले इस पृथ्वी को छोड़ चुके थे, लेकिन अब वे यहां थे, यीशु के साथ बात कर रहे थे, और जो वे बात कर रहे थे वह पूरे इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना के बारे में थी। चैप्टर 6। मूसा और एलियाह का आगमन। अचानक 2 पुरुष यीशु के साथ बात करते हुए दिखाई दिए। लूका हमें बताता है कि वे महिमा में प्रकट हुए। वे साधारण प्रेत या भूत नहीं थे, वे वास्तविक थे और उनके पास भी महिमा थी। शिष्यों ने किसी तरह उन्हें पहचान लिया। कोई परिचय की आवश्यकता नहीं थी। वे जान गए कि ये मूसा और एलियाह थे, 2 सबसे महान पुराने नियम के व्यक्ति अब यीशु के साथ खड़े थे। लेकिन यह कोई संयोग नहीं था। उनकी उपस्थिति गहरा अर्थ रखती थी। मूसा व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करते थे। वे इस्राएल के सबसे महान नबी थे। परमेश्वर ने उनके माध्यम से अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था। परमेश्वर ने उन्हें सिनै पहाड़ पर 10 आज्ञाएं दी थीं। पूरे यहूदी धर्म का आधार मूसा की व्यवस्था पर टिका था। मूसा ने परमेश्वर से आमने सामने बात की थी। निर्गमन 33:11 कहता है कि यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था, जिस प्रकार कोई अपने मित्र से बातें करे। मूसा ने अपने जीवन में कई चमत्कार देखे। उन्होंने लाल समुद्र को 2 भागों में विभाजित होते देखा। उन्होंने स्वर्ग से मन्ना गिरते देखा। उन्होंने चट्टान से पानी निकलते देखा। उन्होंने सिनै पहाड़ पर परमेश्वर की महिमा देखी। लेकिन मूसा की कहानी एक त्रासदी के साथ समाप्त हुई। उन्होंने एक बार परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम किया था। परमेश्वर ने उनसे चट्टान से बात करने को कहा था, लेकिन मूसा ने क्रोध में चट्टान को मारा। इस अवज्ञा के कारण परमेश्वर ने कहा कि मूसा प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश नहीं कर सकते। यह मूसा के जीवन का सबसे बड़ा दुख था। उन्होंने अपने लोगों को 40 वर्षों तक जंगल में अगुवाई की थी। उन्होंने उनकी हर शिकायत सुनी थी। उन्होंने उनके लिए परमेश्वर से विनती की थी, और अब जब वे अंत में प्रतिज्ञा के देश की सीमा पर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि वे अंदर नहीं जा सकते। व्यवस्था विवरण 34 में हम पढ़ते हैं
कि परमेश्वर ने मूसा को नब्बो पहाड़ पर ले जाया और उन्हें दूर से प्रतिज्ञा का देश दिखाया। फिर मूसा की वहीं मृत्यु हो गई। परमेश्वर ने स्वयं उन्हें दफनाया। लेकिन अब रूपांतरण के पहाड़ पर मूसा वहां थे और वे केवल प्रतिज्ञा के देश को दूर से नहीं देख रहे थे। वे यीशु के साथ खड़े थे जो सच्चे प्रतिज्ञा के देश थे। यीशु ही वह हैं जिनकी ओर सारी व्यवस्था संकेत करती थी। यीशु ही वह हैं जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच मध्यस्थ हैं। मूसा ने व्यवस्था दी, लेकिन यीशु अनुग्रह और सच्चाई लाए। मूसा ने लोगों को पाप के बारे में बताया, लेकिन यीशु ने पाप को दूर किया। एलिय्याह भविष्यद्वक्ताओं का प्रतिनिधित्व करते थे। वे पुराने नियम के सबसे शक्तिशाली भविष्यद्वक्ताओं में से एक थे। एलिय्याह ने एक ऐसे समय में सेवा की जब इज़राइल परमेश्वर से दूर हो गया था। राजा अहाब और रानी ईजेबेल ने बाल देवता की पूजा को बढ़ावा दिया था। परमेश्वर के सच्चे भविष्यद्वक्ताओं को मारा जा रहा था। लेकिन एलिय्याह ने साहस के साथ परमेश्वर के लिए खड़े होने का निर्णय लिया। एलिय्याह ने करमेल पहाड़ पर बाल के भविष्यद्वक्ताओं को चुनौती दी। उस दिन परमेश्वर ने स्वर्ग से आग भेजी और एलिय्याह की बलि को भस्म कर दिया। लोगों ने घोषणा की कि यहोवा ही परमेश्वर है। यह एलिय्याह की सबसे बड़ी जीत थी। लेकिन इसके तुरंत बाद एलिय्याह निराशा में पड़ गए। ईजेबेल ने उन्हें मारने की धमकी दी और एलिय्याह भाग गए। वे एक झाड़ के नीचे बैठकर मृत्यु की कामना करने लगे। परमेश्वर ने एलिय्याह को होरेब पहाड़ पर बुलाया। वहां परमेश्वर ने उन्हें सिखाया कि वे हमेशा तूफान या भूकंप या आग में नहीं होते। कभी कभी परमेश्वर एक धीमी और मंद आवाज में बोलते हैं। एलिय्याह को नया साहस मिला और वे वापस जाकर परमेश्वर की सेवा करने लगे। एलिय्याह की मृत्यु भी असाधारण थी। 2 राजा 2 में हम पढ़ते हैं कि एलिय्याह मरे नहीं। एक अग्निमय रथ आया और एलिय्याह एक बवंडर में स्वर्ग को उठा लिए गए। यहूदी लोगों का मानना था कि एलिय्याह मसीहा के आने से पहले वापस आएंगे। मलाकी 4:5 कहता है कि देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिय्याह भविष्यद्वक्ता को भेजूंगा। अब रूपांतरण के पहाड़ पर एलिय्याह वहां थे। वे यीशु के साथ खड़े थे जो वादा किया गया मसीहा थे। उनकी उपस्थिति घोषणा कर रही थी कि यीशु ही वह हैं जिनकी भविष्यवाणी की गई थी। मूसा और एलिय्याह साथ में संपूर्ण पुराने नियम का प्रतिनिधित्व करते थे। यहूदी लोग पवित्र शास्त्र को 3 भागों में विभाजित करते थे: व्यवस्था, भविष्यद्वक्ता और लेख। मूसा व्यवस्था के लेखक थे। एलिय्याह भविष्यद्वक्ताओं में सबसे महान थे। उनकी उपस्थिति दिखा रही थी कि यीशु संपूर्ण पुराने नियम की पूर्णता है। यीशु ने स्वयं लूका 24:27 में कहा कि मूसा से लेकर सब भविष्यद्वक्ताओं तक उसने सारे पवित्र शास्त्रों में से अपने विषय की बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। लेकिन मूसा और एलिय्याह केवल वहां खड़े नहीं थे, वे यीशु के साथ बातचीत कर रहे थे। और लूका हमें बताता है कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। वे यीशु के निर्गमन के बारे में बात कर रहे थे जो यरूशलेम में पूरा होने वाला था। यह शब्द निर्गमन महत्वपूर्ण है। यह केवल मृत्यु के बारे में नहीं था, यह मुक्ति के बारे में था। और जो वे बात कर रहे थे वह मानव इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। चैप्टर 7, निर्गमन की गुप्त बातचीत। यीशु, मूसा और एलिय्याह के बीच बातचीत का विषय यीशु का निर्गमन था। यह शब्द यूनानी में एक्सोडोस है। यह वही शब्द है जो मिस्र से इस्राएल की मुक्ति के लिए उपयोग किया जाता है। मूसा आया ने इस्राएल को मिस्र की गुलामी से बाहर निकाला था। अब यीशु एक और भी बड़ा निर्गमन करने वाले थे। वे सारी मानवता को पाप और मृत्यु की गुलामी से मुक्त करने वाले थे। यह निर्गमन यरूशलेम में पूरा होने वाला था। यरूशलेम वह शहर था जहां परमेश्वर का मंदिर था। यह यहूदी धर्म का केंद्र था। यह वह स्थान था जहां हर साल फसह का त्योहार मनाया जाता था। फसह इज़राइल को मिस्र से छुड़ाने की याद दिलाता था। उस रात जब परमेश्वर का न्याय मिस्र पर आया था, इज़राइल के लोगों ने अपने दरवाजों की चौखटों पर मेमने का लहू लगाया था। मृत्यु का दूत उन घरों को छोड़कर आगे बढ़ गया था जहां लहू लगा था। यीशु का निर्गमन भी
फसह के समय होने वाला था। यीशु नया फसह का मेमना थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को देखकर कहा था, देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप उठा ले जाता है। यीशु का लहू दरवाजों की चौखटों पर नहीं लगाया जाएगा, यह क्रूस पर बहाया जाएगा, और जो कोई विश्वास करता है वह मृत्यु के न्याय से बच जाएगा। मूसा के निर्गमन में इस्राएल को लाल समुद्र पार करना पड़ा था। परमेश्वर ने समुद्र को 2 भागों में विभाजित कर दिया था और लोग सूखी भूमि पर चलकर पार हो गए थे। यीशु के निर्गमन में यीशु को मृत्यु के समुद्र को पार करना था। 3 दिन तक वे कब्र में रहेंगे, लेकिन फिर परमेश्वर उन्हें मृतकों में से जिला देगा। मृत्यु यीशु को रोक नहीं सकती थी। वे विजयी होकर कब्र से बाहर आएंगे। मूसा के निर्गमन में परमेश्वर ने अपने लोगों को मन्ना खिलाया। यह स्वर्ग से आने वाली रोटी थी जो हर सुबह जमीन पर दिखाई देती थी। यीशु ने यूहन्ना 6:35 में कहा, मैं जीवन की रोटी हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यीशु वह सच्ची रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। जो कोई यीशु को ग्रहण करता है उसे अनंत जीवन मिलेगा। मूसा के निर्गमन का लक्ष्य प्रतिज्ञा का देश था। परमेश्वर ने अपने लोगों से वादा किया था कि वे उन्हें एक ऐसे उन देश में ले जाएंगे जहां दूध और शहद की धाराएं बहती हैं। यीशु के निर्गमन का लक्ष्य स्वर्ग का राज्य है। यीशु ने यूहन्ना 14:2-3 में कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मूसा और एलिय्याह यीशु के साथ इस आने वाली घटना के बारे में बात कर रहे थे। वे समझ रहे थे कि यीशु की मृत्यु कोई त्रासदी नहीं थी, यह परमेश्वर की योजना की पूर्णता थी। संपूर्ण पुराना नियम इस क्षण की ओर संकेत कर रहा था। हर बलिदान, हर भविष्यवाणी, हर प्रतीक यीशु की ओर इशारा कर रहा था, और अब वह समय आ रहा था जब सब कुछ पूरा होने वाला था। यशायाह 53 में भविष्यद्वक्ता ने लिखा था कि पीड़ित सेवक अपनी आत्मा मृत्यु के लिए उंडेल देगा। वह अपराधियों के साथ गिना जाएगा, परंतु उसने बहुतों के पाप उठाया और अपराधियों के लिए वो विनती करता है। यह यीशु के बारे में थी। यीशु 2 अपराधियों के बीच क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। वे अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करेंगे। वे अपनी आत्मा को मृत्यु के लिए सौंप देंगे। लेकिन यशायाह 53 यहीं समाप्त नहीं होती। यह कहती है कि अपनी आत्मा को प्राण दंड के निमित्त उंडेल देने के बाद वह अपना वंश देखेगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा और यहोवा की इच्छा उसके हाथ से पूरी होगी। यह पुनरुत्थान की भविष्यवाणी थी। यीशु मरेंगे, लेकिन वे मृत्यु में नहीं रहेंगे। वे फिर से जीवित होंगे और उनका कार्य सफल होगा। मूसा और एलिय्याह इस सब को समझते थे। वे स्वर्ग में थे और उनके पास पृथ्वी पर रहने वालों की तुलना में अधिक स्पष्ट दृष्टि थी। वे देख सकते थे कि परमेश्वर की योजना कैसे सामने आ रही थी। वे जानते थे कि यीशु की मृत्यु ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा। इसीलिए वे यीशु को प्रोत्साहन देने और उनके साथ इस मिशन पर चर्चा करने के लिए आए थे। यीशु के लिए यह बातचीत कितनी सांत्वना देने वाली रही होगी। वे जानते थे कि उन्हें क्या सामना करना है। उन्हें पता था कि वे गिरफ्तार किए जाएंगे। उन्हें मुकदमे में झूठे गवाहों द्वारा दोषी ठहराया जाएगा। उन्हें कोड़े मारे जाएंगे। उनके सिर पर कांटों का मुकुट रखा जाएगा। उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। और सबसे बुरा, वे पिता से अलग होने का अनुभव करेंगे जब वे संसार के पापों को अपने ऊपर ले लेंगे। गतसमनी बाग में यीशु इतनी पीड़ा में प्रार्थना करेंगे कि उनका पसीना लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान जमीन पर गिरेगा। वे कहेंगे, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। तो अभी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। यीशु के लिए क्रूस की ओर जाना आसान नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि यह आवश्यक था। और रूपांतरण के पहाड़ पर मूसा और एलिय्याह के साथ बातचीत ने उन्हें सामर्थ्य दी। स्वर्ग यीशु के मिशन को समझता था। स्वर्ग जानता था
कि क्रूस हार नहीं थी, यह सबसे बड़ी विजय थी। क्रूस पर यीशु शैतान को हरा देंगे, वे पाप को हरा देंगे, वे मृत्यु को हरा देंगे। कुलुस्सियों 2:15 कहता है कि उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जय का शब्द सुनाया। क्रूस जो हार की तरह दिखता था, वास्तव में ब्रह्मांडीय इतिहास की सबसे बड़ी मुक्ति का द्वार था। लेकिन शिष्य अब भी इसे नहीं समझ सकते थे। वे यीशु को महिमा में देख रहे थे, वे मूसा और एलिय्याह को देख रहे थे। वे इस अविश्वसनीय दृश्य से अभिभूत थे। और फिर पतरस ने बोलना शुरू किया, और जो उसने कहा वह अच्छे इरादे से था, लेकिन यह एक गलत फहमी को दिखाता था। और परमेश्वर पिता को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा ताकि शिष्यों को सच बताया जा सके। चैप्टर 8, पतरस की गलती और पिता की आवाज। पतरस इस पूरे दृश्य से अभिभूत था। लूका हमें बताता है कि जब मूसा और एलिय्याह यीशु से विदा लेने लगे, तब पतरस ने यीशु से कहा। पतरस हमेशा बोलने के डाले तैयार रहता था, कभी कभी बिना सोचे समझे। इस बार भी उसने ऐसा ही किया। उसने कहा, हे स्वामी, हमारा यहां रहना अच्छा है। यदि तू चाहे तो यहां 3 मंडप बनाए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। पतरस का इरादा अच्छा था। वह इस क्षण को हमेशा के लिए संरक्षित रखना चाहता था। वह यीशु की महिमा को देख रहा था और वह नहीं चाहता था कि यह समाप्त हो। वह सोच रहा था कि शायद वे पहाड़ पर ही रह सकते हैं। वे 3 मंडप बना सकते हैं, एक यीशु के लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिय्याह के लिए। मंडप या तंबू झोपड़ियां होती थीं जो इस्राएली झोपड़ियों के पर्व पर बनाते थे। यह पर्व उस समय को याद करता था जब इस्राएल जंगल में तंबुओं में रहता था। लेकिन पतरस की सुझाव में कई समस्याएं थीं। पहली समस्या यह थी कि पतरस यीशु को मूसा और एलिय्याह के समान स्तर पर रख रहा था। वह तीनों के लिए समान मंडप बनाने का सुझाव दे रहा था, लेकिन यीशु मूसा और एलिय्याह के बराबर नहीं थे। वे उनसे बहुत महान थे। मूसा और एलिय्याह परमेश्वर के सेवक थे, यीशु परमेश्वर के पुत्र थे। मूसा और एलिय्याह मनुष्य थे जिन्हें परमेश्वर ने उपयोग किया। यीशु परमेश्वर थे जो मनुष्य बन गए। इब्रानियों 1:1-2 कहता है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा बातें की, परंतु इन अंतिम दिनों में उसने हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। यीशु भविष्यद्वक्ताओं से श्रेष्ठ हैं। वे अंतिम और सबसे महान प्रकाशन हैं। दूसरी समस्या यह थी कि पतरस पहाड़ पर रहना चाहता था। यह समझने योग्य था। पहाड़ पर सब कुछ शानदार था। वहां यीशु महिमा में चमक रहे थे। वहां स्वर्ग के महान संतों से मुलाकात हो रही थी। वहां कोई दर्द नहीं था, कोई संघर्ष नहीं था। लेकिन यीशु का मिशन पहाड़ पर रहना नहीं था। उनका मिशन नीचे घाटी में जाना था। उन्हें बीमारों को चंगा करना था, उन्हें खोए हुओं को ढूंढना था, उन्हें यरूशलेम जाना था और क्रूस पर चढ़ना था। विश्वासियों के रूप में हम कभी कभी वैसी ही गलती करते हैं। हम पहाड़ की चोटी के अनुभवों को चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हर उपासना सेवा शक्तिशाली हो। हम चाहते हैं कि हर प्रार्थना का समय गहन हो। लेकिन परमेश्वर हमें पहाड़ की चोटियों पर नहीं छोड़ते। वे हमें नीचे घाटी में भेजते हैं जहां जीवन होता है। वहां हम अपने विश्वास को जीते हैं। वहां हम दूसरों की सेवा करते हैं। पहाड़ की चोटी के अनुभव हमें सामर्थ्य देते हैं, लेकिन घाटी में सेवा हमारा उद्देश्य है। मरकुस हमें बताता है कि पतरस नहीं जानता था कि क्या कहे, क्योंकि वे बहुत डर गए थे। लूका कहता है कि वह नहीं जानता था कि क्या कह रहा है। पतरस बस कुछ भी कह रहा था, क्योंकि स्थिति इतनी अभिभूत करने वाली थी। हम कभी कभी वैसा ही करते हैं। जब हम नहीं जानते कि क्या करना है, तो हम बस कुछ भी कहना या करना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी कभी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया चुप रहना और सुनना वो है। और सुनने का समय आ गया था। पतरस अभी बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। बाइबल में बादल अक्सर परमेश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है। जब मूसा सिनाई पहाड़ पर थे तो एक बादल ने पहाड़ को ढक लिया था।
जब मूसा ने मिलाप का तंबू पूरा किया तो बादल ने उस पर छाया की और यहोवा का तेज तंबू में भर गया। जब सुलेमान ने मंदिर समर्पित किया तो एक बादल ने मंदिर को भर दिया। अब रूपांतरण के पहाड़ पर परमेश्वर की उपस्थिति का बादल आया। शिष्य डर गए। बादल में से एक आवाज आई। यह परमेश्वर पिता की आवाज थी। उन्होंने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसकी सुनो। यह दूसरी बार था जब परमेश्वर ने सार्वजनिक रूप से यीशु के बारे में बोला। पहली बार यीशु के बपतिस्मे पर थी जब आकाश खुला और परमेश्वर ने कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। यह घोषणा कई बातें स्पष्ट कर रही थी। पहला यह कि यीशु परमेश्वर के पुत्र हैं। वे केवल एक महान शिक्षक वो नहीं हैं। वे केवल एक भविष्यद्वक्ता नहीं हैं। वे परमेश्वर के पुत्र हैं। दूसरा यह कि परमेश्वर यीशु से प्रसन्न है। यीशु ने हर मामले में परमेश्वर की आज्ञा मानी थी। उन्होंने कभी पाप नहीं किया। वे पूर्ण रूप से परमेश्वर के साथ एकता में थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आदेश अंत में आया। परमेश्वर ने कहा, इसकी सुनो। यह आदेश पतरस की गलती को सुधार रहा था। पतरस यीशु को मूसा और एलियाह के साथ समान स्तर पर रख रहा था। परमेश्वर कह रहे थे, नहीं, यीशु की सुनो। मूसा महत्वपूर्ण है, एलियाह महत्वपूर्ण है, लेकिन यीशु सर्वोच्च है, उनकी सुनो। यह आदेश व्यवस्था विवरण 18:15 की एक भविष्यवाणी की पूर्णता थी। मूसा ने कहा था कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे लिए तेरे मध्य में से, तेरे भाइयों में से मेरे समान एक भविष्यद्वक्ता को उठाएगा, तुम उसकी सुनना। यीशु वह भविष्यद्वक्ता थे जिनके बारे में मूसा ने बात की थी। अब परमेश्वर पिता आदेश दे रहे थे कि यीशु की सुनो। हमारे लिए यह आदेश आज आई भी उतना ही महत्वपूर्ण है। दुनिया में कई आवाजें हैं। हर कोई हमें बता रहा है कि सच्चाई क्या है। हर कोई हमें बता रहा है कि हमें कैसे जीना चाहिए। लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, यीशु की सुनो। यीशु ही सत्य है, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही जीवन है। हमें उनकी शिक्षाओं को प्राथमिकता देनी होगी। हमें उनके शब्दों का पालन करना होगा। जब शिष्यों ने यह आवाज सुनी तो वे अपने मुंह के बल गिर पड़े और अत्यंत डर गए। परमेश्वर की उपस्थिति भयभीत करने वाली थी। लेकिन फिर यीशु ने उनके पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो, डरो मत। यह स्पर्श कितना सुंदर है। वही यीशु जो अभी अभी महिमा में चमक रहे थे, अब अपने डरे हुए शिष्यों को सांत्वना दे रहे थे। यीशु दिव्य हैं, लेकिन वे करुणामय भी हैं। वे महिमामय हैं, लेकिन वे सुलभ भी हैं। जब शिष्यों ने अपनी आंखें उठाईं तो उन्होंने देखा कि मूसा और एलियाह चले गए थे, केवल यीशु रह गए थे। यह भी महत्वपूर्ण है। मूसा और एलियाह अपना काम कर चुके थे। उन्होंने यीशु की पहचान की पुष्टि की थी। अब यीशु अकेले खड़े थे, क्योंकि अंत में हमें केवल यीशु की आवश्यकता है। मूसा हमें व्यवस्था दे सकते हैं, लेकिन केवल यीशु हमें अनुग्रह दे सकते हैं। एलियाह हमें भविष्यवाणी दे सकते हैं, लेकिन केवल यीशु हमें उद्धार दे सकते हैं। अंत में यह केवल यीशु के बारे में है। चैप्टर 9, पहाड़ से नीचे उतरना और गोपनीयता का आदेश। महिमामय अनुभव समाप्त हो गया था। अब पहाड़ से नीचे उतरने का समय था। यीशु और 3 शिष्य नीचे की ओर चलना शुरू करते हैं। जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं, दिव्य महिमा धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। यीशु फिर से अपने साधारण मानवीय रूप में दिखाई देते हैं। शिष्य चुप हैं। वे जो कुछ उन्होंने देखा उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मन प्रश्नों से भरा हुआ है। मत्ती 17:9 हमें बताता है कि जब वे पहाड़ से उतर रहे थे, यीशु ने उन्हें आज्ञा दी कि जब तक मनुष्य का पुत्र मृतकों में से जी न उठे, तब तक किसी से इस दर्शन की अनचर्चा न करना। यह एक रहस्यमय आदेश था। यीशु ने शिष्यों को क्यों बताया कि वे जो कुछ उन्होंने देखा उसके बारे में किसी से न बोलें? क्या यह घटना इतनी अद्भुत नहीं थी कि सभी को इसके बारे में जानना चाहिए? क्या यह यीशु की दिव्यता का सबसे बड़ा प्रमाण नहीं था? यीशु ने गोपनीयता की आज्ञा दी क्योंकि वे जानते थे कि लोग इसे गलत समझेंगे। यदि शिष्य लोगों को बताते कि उन्होंने यीशु को महिमा में देखा, तो लोग सोचते कि यीशु तुरंत राजा बनने जा रहे हैं। वे सोचते कि यीशु रोमी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने जा रहे हैं।
वे सोचते कि यीशु एक सांसारिक राज्य स्थापित करने जा रहे हैं, लेकिन यीशु का मिशन यह नहीं था। यीशु का मिशन क्रूस पर जाना और मानवता के पापों के लिए मरना था। रूपांतरण केवल पुनरुत्थान के प्रकाश में ही समझा जा सकता था। यीशु को पहले मरना और फिर जी उठना था। तभी लोग समझ पाएंगे कि महिमा का मार्ग पीड़ा से होकर जाता है। तभी वे समझ पाएंगे कि यीशु एक राजनीतिक मसीहा नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक उद्धारकर्ता है। इसलिए यीशु ने शिष्यों से कहा कि वे तब तक प्रतीक्षा करें जब तक वे मृतकों में से जी न उठें। यह आदेश शिष्यों के लिए कठिन रहा होगा। उन्होंने कुछ ऐसा देखा था जो अविश्वसनीय था। वे इसे सभी के साथ साझा करना चाहते थे, लेकिन यीशु ने उन्हें चुप रहने के लिए कहा। कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसे अनुभव देते हैं जो केवल हमारे लिए होते हैं। कभी कभी हमें चुप रहना और परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना सीखना होता है। सब कुछ तुरंत साझा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ चीजें हमारे दिल में संजो कर रखने के लिए होती हैं जब तक सही समय ना आ जाए। शिष्यों ने यीशु से पूछा कि फिर शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिय्याह का पहले आना अवश्य है? यह एक अच्छा सवाल था। उन्होंने अभी अभी एलिय्याह को देखा था। यदि मलाकी की भविष्यवाणी के अनुसार एलिय्याह को मसीहा से पहले आना था, तो क्या इसका मतलब है कि अभी भी कुछ और होना बाकी है? यीशु ने उत्तर दिया कि एलिय्याह सचमुच आएगा और सब कुछ सुधारेगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि एलिय्याह आ चुका है और लोगों ने उसे नहीं पहचाना, बल्कि जो कुछ चाहा उसके साथ किया। यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात कर रहे थे। यूहन्ना एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में आया था। उसने लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाया था। उसने मसीहा के आने की तैयारी की थी, लेकिन लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया था। हेरोदेस ने उसका सिर कलम कर दिया था, और जैसे उन्होंने यूहन्ना के साथ किया, वैसे ही वे यीशु के साथ भी करेंगे। शिष्य समझ गए कि यीशु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में बात कर रहे थे। जब वे पहाड़ से नीचे उतरे तो उन्हें एक बड़ी भीड़ मिली। वहां एक पिता था जिसका बेटा मिर्गी से पीड़ित था। उसने शिष्यों से मदद मांगी थी, लेकिन वे लड़के को चंगा नहीं कर सके। यह एक कठोर वास्तविकता थी। पहाड़ पर सब कुछ महिमामय था, लेकिन नीचे घाटी में दुख और पीड़ा थी। पहाड़ पर यीशु चमक रहे थे, नीचे घाटी में एक बेचैन पिता अपने बेटे के लिए रो रहा था। यह जीवन की सच्चाई है। हमारे पास पहाड़ की चोटी के क्षण होते हैं जब सब कुछ स्पष्ट और सुंदर लगता है, लेकिन फिर हमें घाटी में वापस जाना होता है जहां जीवन कठिन है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जो यीशु पहाड़ पर थे वही यीशु घाटी में भी हैं। जो यीशु महिमा में चमके वही यीशु टूटे हुए लोगों को चंगा करते हैं। यीशु ने लड़के को चंगा किया। उन्होंने दुष्टात्मा को निकाल दिया और लड़के को उसके पिता को सौंप दिया। यह घटना शिष्यों को सिखाती है कि पहाड़ की चोटी के अनुभव हमें घाटी में सेवा के लिए तैयार करते हैं। पतरस, याकूब और यूहन्ना ने यीशु की महिमा देखी ताकि जब कठिन समय आए तो वे याद रख सकें कि यीशु कौन है। जब पतरस को सताव का सामना करना पड़ा तो वह याद कर सकता था कि उसने यीशु को महिमा में देखा था। जब याकूब को शहीद होना पड़ा तो वह जान सकता था कि यीशु महिमा में इंतजार कर रहे हैं। जब यूहन्ना को निर्वासन में भेजा गया तो वह याद कर सकता था कि परमेश्वर की महिमा वास्तविक है। चैप्टर 10, ऐतिहासिक साक्ष्य और विश्वसनीयता। रूपांतरण की कहानी केवल एक सुंदर कथा नहीं है, यह इतिहास में वास्तविक घटना के रूप में दर्ज है। 3 चश्मदीद गवाह थे, पतरस, याकूब और यूहन्ना। इन गवाहों की गवाही शक्तिशाली है क्योंकि वे वहां थे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने अपने कानों से सुना, उन्होंने यीशु की महिमा का अनुभव किया। पतरस ने दशकों बाद अपनी दूसरी पत्री में रूपांतरण के बारे में लिखा। 2 पतरस 1:16 से 18 में वह कहता है कि हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और आगमन की कथा नहीं सुनाई, बल्कि उसकी महिमा के प्रत्यक्षदर्शी थे। क्योंकि जब उसने पिता परमेश्वर से आदर और महिमा पाई
और उस महाप्रताप में से उसके लिए यह शब्द आया कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। तब हम उसके साथ उस पवित्र पर्वत पर थे और यह शब्द जो स्वर्ग से आया हमने सुना। पतरस स्पष्ट रूप से कह रहा है कि यह कोई मिथक नहीं था, यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं थी, यह कोई प्रतीकात्मक दृष्टांत नहीं था, यह वास्तविक था। हम वहां थे, हमने देखा, हमने सुना। यह एक प्रत्यक्षदर्शी की गवाही है जो दशकों बाद भी अटल है। पतरस जानता था कि उसने क्या देखा था और वह मरने तक उस गवाही के प्रति वफादार रहा। कानूनी दृष्टि से प्रत्यक्षदर्शी गवाही सबसे मजबूत साक्ष्य है। जब 3 स्वतंत्र गवाह एक ही घटना का वर्णन करते हैं तो यह बहुत शक्तिशाली होता है। पतरस ने इसके बारे में लिखा, मत्ती ने इसके बारे में अपने सुसमाचार में लिखा, मरकुस ने जो संभवतः पतरस से यह सुना इसे अपने सुसमाचार में दर्ज किया। लूका ने चश्मदीद गवाहों से जांच के बाद इसे अपने सुसमाचार में शामिल किया। यूहन्ना ने अपने सुसमाचार के प्रस्तावना में इसका संकेत दिया। विद्वान अक्सर शर्मिंदगी के मानदंड का उपयोग करते हैं ऐतिहासिक सत्यता का परीक्षण करने के लिए। यदि कोई कहानी शुरुआती कलीसिया के लिए शर्मनाक या समस्याग्रस्त होती तो वे इसे शामिल नहीं करते। रूपांतरण की कहानी में पतरस की गलती शामिल है। वह कुछ ऐसा कहता है जो मूर्खतापूर्ण है। मरकुस स्पष्ट रूप से कहता है कि पतरस नहीं जानता था कि क्या कह रहा है। यदि यह कहानी बनाई गई होती तो शुरुआती कलीसिया पतरस को इतना मूर्ख नहीं दिखाती, लेकिन उन्होंने सच्चाई बताई क्योंकि यह वास्तव में हुआ था। डॉक्टर साइमन ग्रीनलीफ हार्वर्ड लॉ स्कूल में साक्ष्य कानून के प्रोफेसर थे। उन्हें अमेरिका में सबसे महान कानूनी विशेषज्ञों में से एक माना जाता था। उन्होंने यीशु के पुनरुत्थान की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि चश्मदीद गवाहों की गवाही विश्वसनीय है। उन्होंने कहा कि यदि कोई अदालत में रूपांतरण और पुनरुत्थान के साक्ष्य प्रस्तुत करे तो कोई भी निष्पक्ष जूरी इसे सच मानेगी। डॉक्टर गैरी हैबरमास ने दशकों तक यीशु के पुनरुत्थान पर शोध किया। उन्होंने हजारों विद्वानों के लेखों का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि अधिकांश विद्वान, यहां तक कि संशयवादी भी, कुछ बुनियादी उन तथ्यों से सहमत हैं। यीशु ने वास्तव में जीवित रहे, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। उनके शिष्यों ने दावा किया कि उन्होंने पुनर्जीवित यीशु को देखा और ये शिष्य अपनी गवाही के कारण मरने को तैयार थे। लोग झूठ के लिए नहीं मरते, वे मरने को तैयार थे क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने सच देखा है। ली स्ट्रोबेल एक नास्तिक पत्रकार थे जिन्होंने यीशु के बारे में दावों को खारिज करने के लिए जांच शुरू की। उन्होंने 2 साल तक विशेषज्ञों का साक्षात्कार लिया। उन्होंने ऐतिहासिक साक्ष्यों का अध्ययन किया। उन्होंने वैज्ञानिक डेटा की जांच की। अंत में साक्ष्य इतने मजबूत थे कि वे विश्वासी बन गए। उन्होंने अपनी पुस्तक द केस फॉर क्राइस्ट में लिखा कि यीशु के बारे में दावे इतिहास में सबसे अच्छी तरह से प्रलेखित हैं। C.S. लेविस मशहूर लेखक और विद्वान ने यीशु के बारे में एक प्रसिद्ध तर्क दिया। उन्होंने कहा कि यीशु ने ऐसे दावे किए जो केवल 3 संभावनाएं छोड़ते हैं। या तो यीशु पागल थे और गलती से सोचते थे कि वे परमेश्वर हैं, या वे झूठे थे और जानबूझकर लोगों को धोखा दे रहे थे, या वे वास्तव में वही थे जो उन्होंने दावा किया, यानी परमेश्वर के पुत्र। लेविस ने तर्क दिया कि यीशु का जीवन और शिक्षाएं दिखाती हैं कि वे न तो पागल थे न झूठे। इसीलिए हमें स्वीकार करना होगा कि वे प्रभु हैं। रूपांतरण की कहानी इस सच्चाई का समर्थन करती है। यीशु ने केवल दावा नहीं किया कि वे परमेश्वर के पुत्र हैं, उन्होंने इसे प्रदर्शित किया। पहाड़ पर उनकी दिव्य महिमा प्रकट हुई। परमेश्वर पिता ने स्वर्ग से उनकी पुष्टि की। मूसा और एलियाह ने उनके मिशन को स्वीकार किया। यह केवल एक मनुष्य की बात नहीं थी, यह परमेश्वर का कार्य था। रूपांतरण यह भी दिखाता है कि यीशु की मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं थी, यह परमेश्वर की योजना थी। मूसा और एलियाह यीशु के निर्गमन के बारे में बात कर रहे थे। वे जानते थे कि यीशु यरूशलेम जाएंगे और क्रूस पर मरेंगे। यह कोई आश्चर्य नहीं था, यह पूर्व निर्धारित था।
और क्रूस के बाद पुनरुत्थान आएगा, महिमा आएगी, जीत आएगी। चैप्टर 11 महिमा का मार्ग और हमारा भविष्य रूपांतरण की कहानी हमें कई गहरे सत्य सिखाती है। पहला सत्य यह है कि महिमा का मार्ग पीड़ा से होकर जाता है। रूपांतरण के ठीक बाद यीशु ने फिर से अपनी आने वाली मृत्यु के बारे में बात की। मत्ती 17:22-23 में यीशु ने कहा कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, वे उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। यह पैटर्न है जिसे यीशु हमें दिखा रहे हैं। क्रूस से पहले ताज आता है, मृत्यु से पहले जीवन आता है, पीड़ा से पहले महिमा आती है। यही पैटर्न यीशु के अनुयायियों के लिए भी है। रोमियो 8:17 कहता है कि यदि हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। 2 तीमुथियुस 2:12 कहता है कि यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। 1 पतरस 4:13 कहता है कि जितना मसीह के दुखों में सहभागी होते हो उतना आनंद करो, ताकि उसकी महिमा के प्रकट होने के समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। यह हमारी संस्कृति के संदेश के विपरीत है। हमारी संस्कृति कहती है कि दुख से बचो, आराम की तलाश करो, अपने लिए सबसे अच्छा जीवन जियो। लेकिन यीशु कहते हैं कि सच्चा जीवन तब मिलता है जब हम अपने आप को इनकार करते हैं। सच्ची महिमा तब आती है जब हम पीड़ा से होकर गुजरते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन यह परमेश्वर का मार्ग है। दूसरा सत्य यह है कि यीशु संपूर्ण बाइबल की पूर्णता है। रूपांतरण पर मूसा और एलिय्याह की उपस्थिति इसे स्पष्ट रूप से दिखाती है। संपूर्ण पुराना नियम यीशु की ओर इशारा करता है, व्यवस्था यीशु की ओर इशारा करती है, भविष्यद्वक्ता यीशु की ओर इशारा करते हैं, भजन यीशु के बारे में गाते हैं, ऐतिहासिक पुस्तकें यीशु के लिए मंच तैयार करती हैं। लूका 24:27 में पुनर्जीवित यीशु ने अपने शिष्यों को दिखाया कि कैसे मूसा से लेकर सभी भविष्यद्वक्ताओं तक पूरे पवित्र शास्त्र में उनके बारे में लिखा है।